नमस्कार जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं और हमारे साथ मुर्शिद है। आज पहले सुबह हमारे पास एक खबर आती है कि रांची का रिनोन्ड अस्पताल सेवा सदन, वही सेवा सदन जहां मेरा भी जन्म हुआ है, उस सेवा सदन में एक डेड बॉडी को बंधक बना लिया गया है। आप सोच रहे होंगे डेड बॉडी बंधक कैसे बनेगी? भाई, मृत्यु तो वो जगह है जहां हर चीज मुक्त हो जाती है। तो असल में मामला कुछ यूं है कि इलाज के लिए एक आदमी आए थे, इलाज के क्रम में उनकी मौत हो जाती है। अस्पताल जो है वो कहता है कि भैया पहले पूरे पैसे दीजिए तभी हम डेड बॉडी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। पहले सुबह मैंने मुर्शिद को फोन किया कि मुर्शिद देखिए ऐसी बात है, एक बार जाइए पता कीजिए क्या है। मुर्शिद सेवा सदन पहुंचे तो पहले सेवा सदन में जो कुछ दिखा है वो आप देखिए, और जब आप इसको देखिएगा तो आप कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा। सेवा सदन मैनेजमेंट से मुर्शिद ने कहा कि सर गरीब लोग है, तो कहता गरीब है तो सेवा सदन का आएगा इलाज करवाने, रिम्स जाएगा ना, पहला। दूसरा कहा जाता है कि 9 घंटे से डेड बॉडी को अस्पताल में रखा गया है। तो पूरी जो घटनाक्रम जो पूरा है परिजनों से आप देखिए। मुर्शिद पहुंचे थे, ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। एक बार उस तस्वीर को देख लीजिए। हम लोग पिछले 9 दिनों से यहाँ पर हैं और 9 बजे रात को बोला गया था कि आपको सुबह 8 बजे तक डेढ़ बजे आप लोग को दे देंगे बोले, लेकिन बस आदेश आया है कि पैसा लेने के बाद ही बॉडी को इनको वापस करना है। ये सब ड्रामा मत कीजिए। कल रात का ड्रामा हो रहा है। रात में ही लड़का जो है कि मतलब जो है पूरा एकदम फ्रेंड उसका हो गया। कोई सुनने वाला कोई था वहाँ पर, कोई बोलने वाला था? जाके 10 बार लड़का जाके लेकर छोड़ दिया, सब ठीक है। कभी एक उसका लड़का का जब फादर एक्सपायर कर गया, लड़का भी एक्सपायर हो गया, तो क्या कभी संक्रमण लेते आप लोग? कोई प्राधिकारी आपका 12-14 घंटा हो गया ना। तो एक गरीब आदमी मान लेते हैं कि 50,000 रुपए तो रिम्स से जाएगा ना, सेवा सदन क्यों आएगा? राजधानी रांची के सभी अस्पताल लगभग चर्चित में रहता है। चर्चित में इसलिए रहता है कि किसी का व्यक्ति का डेड बॉडी नहीं देता है, किसी व्यक्ति को पैसा के कारण इलाज नहीं चलता है, किसी के व्यक्ति का गरीब होने का फायदा उठाता है। यह तमाम चीजों का है। इस वक्त सेवा सदन पे हूं और सेवा सदन में बताया जा रहा है कि कल 9 बजे रात में जो है एक व्यक्ति का मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद जो है सेवा सदन का प्रबंधक, सेवा सदन का डॉक्टर, सेवा सदन का नर्स, ये तमाम लोग जो है पैसे के भाव से डेड बॉडी बेचारे लोगों को नहीं दे रहा। हार दार के काफी दिक्कत आती हुआ। उसके बाद जो है प्रबंधक के ओर से या इधर के डॉक्टर के ओर से कहा गया कि सुबह 8 बजे आकर हम लोग बात करेंगे। बात करने के बाद जो है अभी आपको मैं बता दे रहे हैं कि 9:15 बज गए हैं, लेकिन क्या उस डेड बॉडी का क्या कसूर? कसूर इतना ही है कि सेवा सदन अस्पताल में आके एडमिट हुआ था, ये कसूर है। कसूर इसलिए है कि जो परिजन है वो गरीब है, गरीब होने के कारण सेवा सदन को जो पैसा है वो नहीं दे रहे हैं। कसूर इतना है कि डॉक्टर जो है खाली पैसा 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 पैसा। अरे भैया मर गया, अब पैसा का क्या करिएगा? हमारे साथ परिजन है, परिजन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। हम लोग पिछले 9 दिनों से यहाँ पर हैं और 9 बजे रात को आपका कौन लगता था? भाई। अच्छा। बोला गया था कि आपको सुबह 8 बजे तक डेढ़ बजे आप लोग को दे देंगे बोले, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई दिया गया नहीं है। बोला गया कि हम लोग का ऊपर से आदेश आया है कि पैसा लेने के बाद ही बॉडी को इनको वापस करना है, और हम लोग पैसा नहीं देंगे, बॉडी नहीं
दिया जाएगा। यहाँ साफ बोला जा रहा है हम लोग को कि पैसा जमा करो और अपना बॉडी लेके जाओ, और नहीं तो बॉडी ले जाने नहीं देंगे। अच्छा, आप एक हमको बता रहे थे कि परसों जो है 2 दिन पहले आप अपने भाई को खाना उना खिलाएं, उसके बाद क्या हो गया था आपके भाई को, फिर मौत हो गया अचानक? हाँ, कल मेरी भाभी आई थी और हमारी भाभी अपने हाथों से 13 दिन से हम लोग यहाँ एडमिट हैं, अभी तक वो अपने हाथ से खाना नहीं खाए थे, लेकिन मेरी भाभी अपने हाथों से दूध पिलाई और चाय ब्रेड भी खाए। और आपके जो डॉक्टर जो पीके चौधरी सर थे, वो भी बोले कि आपका पेशेंट पहले से काफी बेटर है, आप इसे ले जा सकते हैं, थोड़ा देखभाल अच्छे से कीजिएगा और कोई दिक्कत होगा तो दोबारा लेकर आइएगा। लेकिन एक बार आप जाके डॉक्टर केपी दारुका से भी भेंट कीजिएगा, वो भी देख रहे थे, वो बोलेंगे तो आपको छुट्टी करा सकते हैं। फिर मेरा भतीजा जाके केपी दारुका सर से भेंट किया तो बोल रहे हैं कि आपका पेशेंट अभी ले जाने लायक नहीं है, अभी और टाइम लगेगा। तो मेरा भतीजा बोला कि हम लोग को ले जाना है, थोड़ा हम लोग आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और अभी हम लोग का पेशेंट का स्थिति काफी सुधार है, अपने से बोल चल रहे हैं और फिर खा पी रहे हैं, तो अपने घर में खिला पिला कर रखेंगे, ऐसा ज्यादा दिक्कत होगा तो हम लोग नजदीक में फिर हम लोग लेके आएंगे। तो डॉक्टर काफी नाराज हो गए और डांटने लगे, उसको बोल दिया कि सिस्टर इनका छुट्टी करा दो, भेज दो बोल के डांट दबा के वहाँ से निकल गए। उसके बाद मेरा भतीजा नर्स लोग को बोला देखिए हम लोग पेशेंट को, हम लोग का पेशेंट है, हम लोग खर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर है तो पूछ सकते हैं, तो डॉक्टर को इस तरह से हमको टाइट से हड़का के बात नहीं करना चाहिए, समाज भर रखते हैं। कल अगर मेरा पेशेंट ठीक ठाक रहेगा तो कल मैं इसे छुट्टी, आप लोग डिस्चार्ज पेपर बना दीजिए, कल मैं इसे डिस्चार्ज करा के ले जाऊंगा बोल के 4 बजे बोला गया था। उसके बाद में मेरा भतीजा 5:30 बजे फिर पेशेंट से भेंट किया, अच्छे से बातचीत हुआ। उसके बाद में डिस्चार्ज पेपर बनाने के लिए बात कर रहा था, कल मैं इसे ले जाऊंगा। फिर रात में यहीं पर था, रात में अचानक नर्स लोग बुलाया कि 9 बजे कि आपका पेशेंट डेट कर गया। तो हमको इसमें शक है कि मेरा पेशेंट जब यहाँ पर 9 दिनों से था, वो पूरा सीरियस था, मरने का पोजीशन में था, उस समय मेरा पेशेंट को कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल जब छुट्टी कराने हम लोग जब बात करने लगे तो अचानक सिस्टर आके को बोलती है कि आपका पेशेंट डेट कर गया। तो हम लोग रात को ही बॉडी ले जाने की बात कर रहे थे, तो बोला गया कि आपका पेशेंट को ले जाने के लिए हम लोग स्टाफ हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, यहाँ के प्रबंधक आएंगे, वो बोलेंगे हम लोग को बॉडी देने के लिए, तभी हम लोग बॉडी दे पाएंगे। हम लोग नहीं बोलेंगे नहीं देंगे तो हम लोग कब आएंगे? आपके प्रबंधक बोले कि आप लोग सुबह 8 बजे तक रहिए, 8 बजे प्रबंधक से बात कर लीजिएगा, हम लोग आदेश देंगे बॉडी देने का, हम आप लोग को देंगे। और अगर अभी ले जाना चाहते हैं तो आपका पैसा जमा कीजिए, तब आप लोग बॉडी लेके जाइए। हम बोले कितना पैसा बात है? हमको यहाँ पर 55,000 मांगा जा रहा है। देख लीजिए, बड़ी शर्म की बात है कि 55,000 के कारण डेड बॉडी जो है कब्जा करके रखे हैं, नहीं दे रहे हैं। परिजन हार ताक गया। मत गरीब है, हम भी जानते हैं भैया, गरीब है तब ना आपके पास सेवा सदन में भर्ती कराया, नहीं तो बड़ा बड़ा अस्पताल है रांची में, वहां भर्ती करवाता। अब 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है, 50,000 इस गरीब के लिए काफी बड़ी बात है। अगर प्रबंधक में अगर थोड़ा सा भी आंख में अगर रहता तो कम से कम बोलता कि ठीक है बाबू 20-25,000 रुपए दे दो और चल जाओ। ये होता है आम नागरिक का सहायता बनने के लिए, ताकि आपका सेवा सदन जो है, कोई गरीब आदमी, ये गरीब आदमी जब आप यहाँ पैसा छोड़ के जाते तो ये गरीब आदमी जो है पूरा ढिंडोरा पीट देता कि नहीं, सेवा सदन जो अस्पताल है वाकई में बहुत अच्छा अस्पताल है। अगर इस तरह से आप करके दीजिएगा तो ये बेचारा जो जब अपने गांव आते जाएंगे तो यही बेचारा बोलेंगे सेवा सदन मत जाना भैया, मर जाना मगर सेवा सदन मत जाना, इलाज सही नहीं होता है, डॉक्टर सही नहीं है। ठीक है, अब तो ये जांच के विषय है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये हमको भी पता नहीं। जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहा है तो वाकई में हमको लगता है कि जीवित था
उसके बाद क्या ऐसा डॉक्टर डोज दिया, क्या ऐसा डॉक्टर दवा दिया, ये तो हमको पता नहीं, लेकिन जांच होना चाहिए। हमारे साथ जो आप परिजन हैं, मान लीजिए परिजन सीरियस भी रहेगा तो आप हमको पहले ना बताइएगा कि आपका परिजन सीरियस है, हम दूसरा हॉस्पिटल ले जाएंगे। जब डेथ करने के बाद ये चीज हमको काहे बताया कि आपका पेशेंट डेथ कर गया? पहले से नहीं पता था कि मेरा पेशेंट सीरियस है, चाहे जो है 10 दिन से सीरियस था, तब नहीं बताया। कल 5 बजे मिले, ठीक है, आप जब 5 बजे हम देखे तब ठीक था, उसके बाद आप कुछ दिए होंगे तो सीरियस हुआ तो आप बताइएगा ना कि भैया सीरियस है, आप देख लीजिए पेशेंट, आपको शिफ्ट करना है चाहे जो करना है। जब मर गया उसके बाद आप बताइए कि आपका पेशेंट मर गया, तब हम क्या करेंगे? उससे पहले आपको ये नहीं कि आप नहीं बता सक रहे हैं। तो उसके बाद रात से मैनेजमेंट को फोन किया जा रहा है, तो मैनेजमेंट बोलता है कि अभी भी फोन किया गया सुबह 8 बजे, तो बोलता है हम आएंगे, आप वेट कीजिए, जब हम आएंगे तब आपको बॉडी देंगे। मतलब इतना ही है कि आप मर गया आदमी, उसका ही नहीं है, आप आराम से सो के उठिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, तब आइएगा मैनेजमेंट पास। मतलब आदमी यहाँ मर जाए उससे कोई मतलब नहीं। कल ही इस बेटा है, मेरा मामा का बेटा है, ये सीरियस हो गया, कल अपना पापा का डेथ सुन के सीरियस हो गया, ये कब बेहोश हो गया। हम 3 बार इमरजेंसी आए कि भैया वो सीरियस, वो नीचे नहीं आ पाया, बोलता है इमरजेंसी, डॉक्टर बोलता है हम ऊपर नहीं जाएंगे, लेके आइए पेशेंट मर जाएगा, उसका बेटा सीरियस हो गया, वो नहीं जा रहा है। हम 5 बार बोले कि पेशेंट नहीं आ पा रहा है, बोलता हमको नहीं पता, पेशेंट लेके आइए तब इमरजेंसी में हम देखेंगे, ऊपर जाके हम नहीं देखेंगे। ये कौन हुआ? पेशेंट मर गया, वो ठीक है, पेशेंट उसका बेटा सीरियस, उसको भी आप देखने नहीं जा रहे हैं। फोन कर रहे हैं 4 बार, बोलता है नहीं पेशेंट गया, देख रहा आपका आना है। मतलब इमरजेंसी डॉक्टर ऊपर से नीचे नहीं जा सकता है, मतलब मरता हुआ आदमी को हम नीचे लेके आइए इमरजेंसी में। ये कौन सा मतलब पैसा दीजिएगा तभी लोग आएगा, बिना पैसा के लोग नहीं खेलेगा। और कल से वही बात हो रहा है कि आप मैनेजमेंट ठीक है, कल भी कोई था सुपरवाइजर, उसको हम एक वर्ड बोले मेरे पास अवेलेबल नहीं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। वो डायरेक्ट बोलता है तो आप कितना दे पाइएगा, मतलब आप कितना दे पाइएगा, मतलब हम देंगे तब आप छोड़िएगा, मतलब आपके पास छोड़ने का मतलब आप कितना दे पाइएगा, डायरेक्ट मुंह में बोले आप कितना दे पाइएगा। ये कौन सा भाषा हुआ? तो क्या बोलता है नहीं मैनेजमेंट से बात करेंगे। हम बोले ठीक है, मैनेजमेंट को फोन कीजिए, तो बोलता है मैनेजमेंट आपको 7 से 8:30 बजे तक आएगा। 8 बजे आके पूछे, यहाँ जो बैठे थे उनसे पूछे, वो बोलते नहीं, आप बोल रहे हैं कि वेट कीजिए हम आएंगे तब। मतलब आदमी मर गया उसका भी वेट कर रहा है, जिंदा में तो आदमी वेटे करता है डॉक्टर का, मर गया तो भी आदमी वेट करेगा। ये चीज हो गया अस्पताल का हाल। क्या कहेंगे भाई? कल हम लोग जब मैनेजमेंट को फोन किए तो वो हम लोग को डायरेक्ट फोन करके बोलते हैं कि आप लोग काहे ले यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, पैसा दीजिए और बॉडी लेके जाइए। ऐसा कोई मतलब हुआ बात करने का? बताइए आप फिर। वो पूरा एथी से बोले घमंड से कि पैसा दीजिए और आप बॉडी लेके जाइए, यहाँ काहे ले आप लोग एथी कर रहे हैं। उनसे खाली हम लोग इतना ही पूछना चाह रहे थे कि वो कब आ रहे हैं, कैसे करके हम लोग का डेट हुआ है, तो वो डायरेक्ट बोलते कि आप पैसा दीजिए और यहाँ से निकलिए। ये कोई भाषा हुआ? कल वहाँ रिपोर्ट भी देख लीजिए, यहाँ पर जो है परिजन लोग जो है डेड बॉडी जो है लेने के लिए पहुंचे हैं। हम यहाँ का सेवा सदन का स्टाफ है या प्रबंधक है, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ओपीडी है यहाँ का, और ओपीडी को सारा चीज का मालूम होता है कि जो प्रबंधक है या कोई डॉक्टर है, ये किसके वजह से जो है डेड बॉडी को रखा गया है। आप है सर, ये सर थोड़ा सा आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो गरीब व्यक्ति लोगों का जो डेड बॉडी है वो आप लोगों ने रखे हैं, नहीं दे रहे हैं, पैसा का भाव से नहीं दे रहे हैं, पैसा कम है उसके कारण डेड बॉडी को नहीं दे रहे हैं। अगर इस लोग जो है डेड बॉडी को छोड़ देगा तो आप क्या कर लीजिएगा? नहीं, हम लोग बॉडी को रोके नहीं है। हाँ। हमने सभी से संपर्क किया है, वे लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मेरे पास रिजल्ट आएगा हम, जब तक आपका ऊपर का पदाधिकारी लोग रिजल्ट आते नहीं करके क्लियर करके नहीं देंगे तब तक डेड बॉडी तो नहीं दीजिएगा। तब तक क्या कल दीजिएगा या परसों दे दीजिएगा, बता दीजिए इन लोगों, ये लोग चल जाएगा, उसके बाद आती। ऐसा नहीं है उतना, नहीं ऐसा नहीं है, उतना समय नहीं लगेगा। लेकिन क्या है कि चूंकि यह संस्था का हॉस्पिटल है, कोई एक पर्सन तो है ही नहीं, ये संस्था का कई लोग जुड़े हुए हैं, जो भी मेंबर्स हैं कमेटी में वो आपस में डिस्कस करेंगे। इतना ऐसा नहीं है कि दिन भर का समय लगेगा या कल तक का समय लगेगा, ऐसा नहीं है ना। आदमी को मतलब अगर संस्था 10 संस्था है इसमें जुड़े हुए हैं, 10 संस्था को निर्णय लेने के लिए आधा घंटा मुश्किल होता है। आधा घंटा नहीं, कल 9 बजे से लेकर आज 9:30 बजे गया, 12 घंटा हो गया। 12 घंटा में आप लोग निर्णय नहीं लेने सके। मैंने अपने स्तर से बात किया है, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको ही बात कराने के लिए तैयार हूँ।
आप बात करेंगे, बोलिए, अभी मैं बात कराता हूँ आप। हम क्यों बात करें? आप यहाँ पर ओपीडी पे आप यहाँ का स्टाफ है या क्या है आप यहाँ पे? नहीं तो हम सुपरवाइजर हैं। अच्छा। सुपरवाइजर हैं तो मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना है हम तो प्रयासरत है। ऐसा नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो लोग सभी देख रहे हैं। सुपरवाइजर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल वर्मा हुआ। गोपाल जी, इन लोगों का जो आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा जो पेशेंट है वो पेशेंट ठीक ठाक थे, उसको खाना भी खिलाया, जैसे छुट्टी की बात की गई उसके बाद जो है मरीज डेथ कर गया। अब ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि क्या आप नहीं कंडीशन बता था। पाइएगा। पेशेंट का कंडीशन हम कैसे बता पाएंगे? सुपरवाइजर को भी कुछ न कुछ मालूम होता है। नहीं नहीं, क्लिनिकली कोई कुछ भी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर का और जो वार्ड इंचार्ज है, जो वहाँ पर कार्यरत स्टाफ है, वे लोग ही बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि अब हम डेड बॉडी नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कहाँ बोले कि डेड बॉडी नहीं देंगे? डेड बॉडी नहीं देंगे ऐसा हम कहाँ कहा? हमने तो ऐसा नहीं कहा। पैसे के कारण ना डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। दे दीजिए, बेचारों लोग लेके जाए। उसका कहीं पर भी कुछ एक प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस जैसे कंफर्म होगा हम रिलीज कर देंगे। कितने बजे तक दीजिएगा? वो तो प्रबंधक का मेरे पास जैसे आदेश अभी आता है हम अभी कर देंगे। तो जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक रखिएगा ना डेड बॉडी। हाँ, जब तक नहीं आता तब तक तो हम तो अपने अधिकार अपने बंधे हुए हैं। हम तो डिसीजन नहीं ले, हम तो ऑल इन ऑल तो नहीं है ना सर। मतलब ये है कि वरीय अधिकारी लोगों का जब तक जो है यहाँ पर क्लियर करके नहीं बताएंगे तब तक भैया डेड बॉडी नहीं देंगे। ये तो सरकार ठीक है, ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई जो है अधिकारी लोगों से उससे पूछेंगे, उससे पूछने के बाद जो है तब अधिकारी लोग इनको डेड बॉडी देंगे। हालांकि अब देखना होगा कि भैया ये सेवा सदन है, आज सेवा सदन बड़ी बेटर अफसोस करने की बात है कि यहाँ सरकारी अस्पताल, ठीक है, एक तरह से ये भी कहा जाता, और सरकारी अस्पताल में इस तरह से होना कहां तक सही है? हाँ, तो अब जब आप उस तस्वीर को देख चुके हैं, मुर्शिद मेरे साथ है। मुर्शिद, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लगातार ये बात कह भी रहे हैं कि भाई निजी अस्पतालों पर नकेल कसेंगे। सेवा सदन एक बहुत बड़ा अस्पताल है। तस्वीरें तो हमने देख ही ली जो आपने दिखाई। क्या कहना था परिजनों का, क्या कहना था? मतलब वो किस स्थिति में मरीज को लेकर के आए, क्या था? देखिए, जब हम लोग सेवा सदन पहुंचे थे, पहुंचने के बाद जो है परिजन को फोन किया, फोन करने के बाद वो बेचारा रोते गाते बाहर निकले थे। उसके बाद जो है परिजन से हमने बात किया। परिजन ने साफ साफ बताया कि जब हम मरीज को लाए थे तो चलते फिरते हुए लाए थे मरीज को। उसके बाद जो है मरीज धीरे धीरे तबीयत खराब होती गई। उसके बाद बीच में जो है डॉक्टर की ओर से कहा गया कि बहुत आपका मरीज में बहुत सुधार है। सुधार होने के बाद जो है परिजन जाके मिला, खाना उना खिलाया। उसके बाद जो है छुट्टी करवाने के लिए परिजन एप्लीकेशन भरता है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन भरने के तहत जो है बोलता है कि ठीक है कल छुट्टी दे देंगे। उसके बाद डॉक्टर के बीच और परिजन के बीच तू मैं होती है। होने के बाद जो है अचानक कल सुबह जैसे छुट्टी करवाने के लिए जाता है, उसके बाद जो है परिजन को बोल देता है कि आपका जो पेशेंट था उसका मौत करवाने गया, उसके बाद बाद की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद जो बोला कि यार कैसे मौत हुआ, ये हमको आप लोग बताएंगे। तो बोला कि तबीयत खराब था, मौत हो गई। उसके बाद बोला कि ठीक है। उसके बाद बोला कि डेड बॉडी दे दीजिए। तो डेड बॉडी बोला कि ऐसे थोड़ी दे देंगे, पैसा 50,000 रुपया का बिल बताया कि 50,000 रुपया आपको देना होगा तब हम डेड बॉडी को देंगे। हालांकि 9 बजे रात में डेट कर गया था। उसके बाद जो है परिजन लोगों को बोला कि दे दीजिए, अंतिम संस्कार करना है ले जाके। परिजन लोग काफी पहुंचे थे। उसके बाद बोला कि संस्था इन लोगों का है कि बोला कि 6-7 ट्रस्ट है, वो लोग पहले पूछेंगे, उसके बाद जो है आपको डेड बॉडी देंगे। बोला कि जब तक 50,000 नहीं दीजिएगा तब तक संस्था लोगों से पूछना होगा। मतलब अभिषेक जी, अब मैं बता दूं, अगर 7 गो संस्था है, अभी बोला कि सुबह 8 बजे तक हम आपको डेड बॉडी दे देंगे। 8 से 11:30 हो चुका है अभी तक वही स्थिति है। अभी वही स्थिति है। वो उसके बाद रिम्स ये सेवा सदन के कोई अधिकारी से हमसे बात हुई। बात में बोलता है कि
आप कैसे जानेंगे कि वो गरीब है? अगर गरीब रहता तो वो सदर अस्पताल पहुंचता, रिम्स पहुंचता, या थोड़ी आता। यानी ये कहना है उनका कि ये अमीरों लोगों का अस्पताल है, गरीबों लोगों का अस्पताल नहीं है। अब बार बार जो है स्वास्थ्य मंत्री ये इरफान अंसारी जो है वो सारे मतलब अस्पताल को कहे डेड बॉडी को आप नहीं रख सकते। तो फिर मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं हमको भगवान मत कहे, हम लोग इंसान है, हमारे हाथ से केस बिगड़ता है। सही बात है, 100% ट्रैक रिकॉर्ड किसी का नहीं हो सकता, एकदम सही बात है, इसमें कोई इफ्फट की बात ही नहीं। और हम डॉक्टरों के साथ में है, बिल्कुल सही है। हर किसी का इलाज मौत से आप नहीं जीत सकते, बहुत सही है। लेकिन ठीक है, अब जब आप जिंदगी नहीं दे सकते, आप इलाज करते हैं, इलाज का आप पैसा लेते हैं, बात सही है, चलिए। लेकिन जब मरीज मर जाता है तो एक राइट टू सर्विस होता है। अगर हम 10 रुपए का घड़ा खरीदते हैं, उसमें छेद निकलता है, तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, पूछते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो भगवान है, हर केस वो जीत ही सकते हैं, मौत वो जीत ही लेंगे। लेकिन हम ये एक बात कह रहे हैं, आप इलाज और 500 रुपया बढ़ा रही है, 2000 रुपया, 5000 रुपया बढ़ा लीजिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है प्राइवेट अस्पताल में। तो प्राइवेट अस्पतालों में राइट टू सर्विस होना चाहिए भाई। परिजनों के अंदर तो संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरे पेशेंट है, उसका इलाज जो है परफेक्ट हुआ। और जब पेशेंट मर ही गया तो फिर किस बात का पैसा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कि भाई जब पेशेंट मर ही गया तो फिर पैसा किस बात का। आपका दवा वगैरह जो चीज है उसका तो ठीक है, बात समझ में आता है, जो आपने लगाया उसका हम पैसा देंगे। लेकिन ये जो आप अस्पताल में बेड का खर्चा और ये खर्चा और वो खर्चा जो जोड़ रहे मरने के बाद का, तो वो तो कम से कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और मान लिया अस्पतालों में थोड़ी सी मानवीय भावना भी आनी चाहिए कि भाई किसी के पास, अब यही जो है, ये कहाँ से आते हैं लोग, ये बगल का है, आसपास के लोग हैं। लेकिन देख के ही लग रहा है कि इनके पास शायद पैसों का बहुत कुछ है नहीं, बेचारे गरीब परिवार से, गरीब तबके से। तो आप ये कह दीजिएगा कि भाई रिम्स ले जाइए और सदर अस्पताल ले जाइए, सेवा सदन नहीं लाइए, तो ये तो बड़ा मतलब विडंबना वाली बात है। और जहां रहा सवाल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर संज्ञान लीजिएगा। और संज्ञान लीजिए, इस मामले की बात नहीं कह रहा मैं कि आप सेवा सदन का संज्ञान लीजिए। अरे भाई निजी अस्पतालों का आप संज्ञान लीजिए। निजी अस्पताल आपकी इज्जत पर सवाल उठाए हुए हैं कि आप एक अस्पताल में शौच छोड़ा देते हैं फोन करके, 2 अस्पताल में शौच छोड़ा देते हैं फोन करके। नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि आप निजी अस्पतालों पर लगाम लगाइए। ये जो निजी अस्पताल कभी भी डेड बॉडी को बंधक बना लिए, खबर आने के बाद आप संज्ञान ले रहे हैं, तो ये ठीक है, आपका जो भूमिका है वो बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल है कि इसका समाधान क्या होगा, इसके लिए आपको कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब देखना है इस मामले में संज्ञान स्वास्थ्य मंत्री लेते हैं या नहीं लेते हैं, हमें इंतजार है।